हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायनमो केमिस्ट्री। ठीक, तो आज हम लोग 12 का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, और उसका आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक, तो इसमें आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में और रॉल्स लॉ के बारे में। ठीक, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को 11 का जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, मोलैलिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये आपको क्लियर है। ठीक ना। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो बात करते हैं आज चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है क्या, सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर है। तो सॉल्यूशन में हमको पता है क्या कि दो पार्ट होता है, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक, उसमें सबसे पहला टर्म क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर। ठीक ना। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे सिंपली हम लिखे हुए क्या, इट इज अ सरफेस फेनोमिना, मतलब कि ये सिर्फ जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होती है सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। ठीक, आपको पता है कि ये जो सरफेस वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक ना, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिक्विड होगा अगर हीट करते हैं तो जितना जितना ये इजीली वोलाटाइल होगा, जितना ज़्यादा वोलाटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा। ठीक ना। तो यहाँ पे ये आपका ये रहा कंसेप्ट। इसमें बात कर रहे हैं पहला क्या कि फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन सा जो फैक्ट है जो इफेक्ट डाल सकता है किस पर, वेपर प्रेशर पे। ठीक, तो पहला क्या है आपका, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, पहला क्या बोल रहा है कि ये सिर्फ मॉलिक्यूल के नेचर पे डिपेंड करता है, साइज कैसा है वो मैटर नहीं करता, या शेप कैसा है वो मैटर नहीं करता है। अब बात रहा नेचर से क्या मतलब, नेचर जैसे आप देख सकते हैं नेचर, तो नेचर हम बात करें नेचर, तो नेचर जैसे हम बात करें यहाँ पे एक क्या होता है, वोलाटाइल, दूसरा क्या होता है नॉन वोलाटाइल होता है। तो नॉन वोलाटाइल में क्या क्या हो जाएगा, H2O बेंजीन हो जाएगा, C6H6 आपका, फिर अल्कोहल हो जाएगा, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, C2H5OH, ये सब क्या होगा आपका वोलाटाइल हो जाएगा। ठीक, और नॉन वोलाटाइल में क्या हो जाएगा आपका, नॉन वोलाटाइल में आपका हो जाएगा जैसे कि बात कर रहे हैं ग्लूकोज, यूरिया। ठीक ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यूरिया के बाद आपका हो जाएगा सुक्रोज। तो ये सब क्या है आपका, ये आपका नॉन वोलाटाइल है। तो सिंपल सा बात है, जो वोलाटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक, क्योंकि नॉन वोलाटाइल जब वो वोलाटाइल ही नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कहाँ से उसमें बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें जनरली हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि जब भी बात करें किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो हम लोग क्या करते थे, ये करते हैं ना, सिंपल ये करते हैं ना, ये नहीं होता, ये गलत है। वो रैंडमली इंक्रीज नहीं करता है, वो उसका जो ग्राफ होगा इस तरह से होगा, थोड़ा सा कर्व लेके वो इंक्रीज करता है, ना कि स्ट्रेट होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये होगा आपका सही इसका ग्राफ का एक्सप्लेनेशन। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, तो ये आपका हो जाएगा ग्राफ का, ये होगा सही रिप्रेजेंटेशन, ना कि ये होगा, ये नहीं होगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, जिसका जितना ज़्यादा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उसको उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड बना रहा है तो वो उतना कम टूट पाएगा। ठीक ना। जैसे हम बात कर सकते हैं H2O, क्या H2O। ठीक, और दूसरा बात करते हैं क्या, C2H5OH। ठीक, आपको बता दें यहाँ पे क्या कि एक H2O का जो मोलिक्यूल होता है वो चार H2O मोलिक्यूल के बॉन्ड को बाइंड करता है। ठीक ना। तो कहने का मतलब कि ये एक, हालांकि आपको पता है इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है किसमें, H2O में।
ठीक ना। जैसे C2H5 हो गया, ये सब भी डिजोल्व होता है। सॉरी, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये क्या है आपका, क्या इथेन है, ठीक। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो कहीं भी अगर ये रहे, जैसे हम बात करें अगर यहाँ पे कि एक एग्जांपल देते हैं आपको, यहाँ पे ग्लाइकोल, क्या ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, एक और क्या होता है ग्लाइसेरोल, ग्लाइसेरोल, ठीक ना। तो ग्लाइसेरोल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें जो होगा ग्लाइसेरोल में, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे इसमें होता है C2H5OH और C2H5OH, जबकि इसमें क्या होता है C2H5OH, यहाँ पे सॉरी C2H5OH नहीं होगा, इसमें होगा CS2OH और CS2OH। इसमें क्या हो रहा है, ये इससे बॉन्ड बना रहा है, ये इससे बॉन्ड बना रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा है, इसमें क्या 2 दिख रहा है, इसमें 3, इसमें 2। तो इसका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल। जब लेस वोलेटाइल होगा तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा इसका, ठीक। आप ध्यान रख सकते हैं इस बात, ठीक ना। तो ये था कुछ पॉइंट वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम 3 ही पॉइंट की, इसको आप चाहे तो 4-5 भी बना सकते थे, इसको क्या करते हैं ब्रेक करके, ठीक। यहाँ पे ये तो आपका हो गया इसका, ठीक। तो अब बात करते हैं क्या, सिंपली हम बात करते हैं क्या, राउल्ट्स लॉ, ठीक, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में क्या बोल रहा है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है राउल्ट्स लॉ, ठीक। तो देखिए राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, इसमें पहले बोलता है क्या है कि हम अगर बोले तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। अब इसका क्या मतलब, ये जब हम ये पूरा को डिटेल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जनरली राउल्ट्स लॉ जो होता है वो जनरली 2 के लिए होता है। पहला क्या, 2 टाइप का लिक्विड हो सकता है। पहला क्या, दोनों प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी, दोनों क्या हो, वोलेटाइल हो, ठीक ना। दूसरा क्या हो, एक वोलेटाइल हो और एक क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो, ठीक। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, जब दोनों वोलेटाइल लिक्विड हो। इसमें देख सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या एक बीकर है, इसमें क्या है, सिर्फ ए लिक्विड है, क्या है, सिर्फ प्योर ए लिक्विड होगा। इससे जो भी प्रेशर बनेगा, इससे आपका जो भी प्रेशर बनेगा तो वो कैसा प्रेशर बनेगा आपका, वो आपका बनेगा प्योर प्रेशर। कैसे, प्योर, इसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये हो जाएगा किसका, P0 A। मतलब सिर्फ इसमें ए मोलिक्यूल है ना, तो इससे जो प्रेशर बनेगा सिर्फ P0 A का ही बनेगा ना। तो सिंपल, अगर कोई भी प्योर लिक्विड ए होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, P0 A हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या, इसमें वही केस, इसमें सिर्फ क्या है, बी मोलिक्यूल है, इसका जो भी प्रेशर निकलेगा बी मोलिक्यूल के द्वारा ही निकलेगा। तो जितना प्रेशर होगा वो किसके, वो क्या हो जाएगा आपका, P0 B हो जाएगा। मतलब एक तरह देखा जाए तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर लिक्विड बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे P0 A, जब कभी ये बात रहे P0, क्या बात करें, P0, यहाँ पे कुछ नाम हो तो ये प्योर के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, प्योर के लिए, ठीक। तो ये सिंपली, इसमें कोई दूसरा मोलिक्यूल नहीं था, इसी कारण से P0 A। इसमें भी सिर्फ बी मोलिक्यूल है, इसका भी क्या होगा, P0 B, ठीक। अब क्या हुआ, जब दोनों को मिक्स करते हैं, क्या, जब लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी को दोनों को मिक्स करते हैं, अब यहाँ पे दोनों का मिक्सचर यहाँ पे बन गया, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कुछ P होगा, हालांकि यहाँ पे हम P, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक। बात करते हैं P, तो ये P जो होगा, ये P, ठीक। ये P क्या होगा, अब ये जो P बनेगा किसके कारण से होगा, ए मोलिक्यूल के कारण से भी होगा और बी के भी कारण से होगा, ठीक। क्या बोले, ए के भी कारण से होगा और बी के भी रीजन से होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ए मोलिक्यूल है, ये जो बी मोलिक्यूल है, अभी हम क्या बताते हैं कि जो प्रेशर होता है क्या होता है, सरफेस फेनोमिना होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, राइट। तो अब यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ए मोलिक्यूल है इसका अपना कुछ प्रेशर होगा ना। अब यहाँ पे क्या है, ये बी है, बी का अपना कुछ प्रेशर होगा।
तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना भी आपका ए मॉलिक्यूल है, जैसे ए मॉलिक्यूल यहाँ भी है, सरफेस पे देखा तो सरफेस पे क्या है, सिर्फ आपको क्या है सिर्फ आपका ए मॉलिक्यूल नहीं है, इस पर क्या है ए बी मॉलिक्यूल है, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ए मॉलिक्यूल है, अगर ये अपना वेपर रिलीज करना चाह रहा, लेकिन इसको रिलीज करना चाह रहा होगा लेकिन ये नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे कौन है, ये बी है, ये बी है, तो बी इसको रोकेगा, ठीक। और वेपर प्रेशर क्या होता है, सिर्फ सरफेस फेनोमेना, मतलब कि सरफेस पे जो लिक्विड होगा, जो भी मतलब कि लिक्विड होगा उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, सिर्फ उसी का हम यूज करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या बन गया, पी ए इसका हो जाएगा और पी बी इसका हो जाएगा। और ये जो पी ए पी बी क्या है आपका, ये आपका है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए। अब पी नॉट ए क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अगर टोटल पी नॉट, यहाँ पे टोटल पी नॉट आपका टोटल ए पार्टिकल जो है वो आपका प्रेशर रिलीज नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बी है, यहाँ पे नीचे ए है। अगर ये अपना रिलीज करना चाह रहा है लेकिन इसके ऊपर कौन सा है, बी है, जो इसको रिलीज नहीं करने दे रहा है। मतलब क्या हुआ, जो जितना इसका इसमें था प्रेशर, जितना इसका इसमें था प्रेशर उतना इसमें नहीं है प्रेशर। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पी ए होगा वो पी नॉट ए से हमेशा कम ही होगा, ठीक ना। तो इसी कारण से क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड है, यहाँ पे क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब बात करते हैं, ये जो बात है ये क्या, ठीक। अब हम यहाँ पे ये जो हुआ तो कहने मतलब ये पी हुआ, पी में क्या क्या हो सकता है, पी ए एंड पी बी दोनों प्रेशर होगा, जो पी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, क्या डाल्टन्स लॉ, तो वो क्या बोला था, वो क्या बोले थे, वो बोले थे क्या कि कोई भी सॉल्यूशन में जो प्रेशर होगा, दोनों लिक्विड का जो प्रेशर होगा उसके जो दोनों लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका सम के बराबर होगा, ठीक। तो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक ना। वो बताया था क्या कि पीटी जो होगा क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये रॉल्स लॉ नहीं बताया था, रॉल्स लॉ ये बताया था जो पार्शियल प्रेशर ए होगा ना, ठीक ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए का कितना पार्ट या कितना फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर क्या कर रहा है, डिजॉल्व है या वेपर प्रेशर रिलीज कर रहा है, ठीक ना। फिर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितना उसका जो फ्रैक्शन है या बोल सकते हैं उसका मोल फ्रैक्शन है जो आपका प्रेशर रिलीज कर रहा है, ठीक। वही चीज़ इसमें भी होगा कि बी किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी बात कर सकते हैं, आप लिक्विड बी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका ये हो गया क्या, रॉल्स। तो यही यहाँ पे यही बोल रहा है क्या कि रॉल्स यही बोल रहा है क्या, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब इसका कितना पार्टिकल डिजॉल्व है, ठीक ना, जितना ज़्यादा डिजॉल्व होगा उतना ज़्यादा इसका प्रेशर बनेगा, ठीक ना। इसका भी वही बात है। तो ये वही बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर जो आपका ये क्या किसका रॉल्स लॉ का है जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जितना ज़्यादा इसका सॉल्यूट होगा, डिजॉल्व रहेगा, उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बनेगा, ठीक। अब दूसरा ये वाला था, क्या था आपका, एक क्या था प्योर लिक्विड ए। तो इसमें क्या था, एक क्या लिए वोलेटाइल, दूसरा क्या लिए नॉन वोलेटाइल लिए। तो इसमें क्या हुआ, पी नॉट बी, तो नॉन वोलेटाइल तो उसका प्रेशर तो जीरो होगा क्योंकि वो डिजॉल्व तो हो नहीं रहा है। दूसरा पहला क्या पी नॉट ए, तो ये वोलेटाइल है तो इसका जो भी प्रेशर होगा पी नॉट ए, जैसे यहाँ पे बात किए थे पी नॉट बी। अब यहाँ पे जब इसको मिक्स किए तो क्या होगा, इसमें जो प्रेशर बनेगा किसके कारण से बनेगा, सिर्फ पी ए के कारण से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बी मॉलिक्यूल है वो तो क्या आपका नॉन वोलेटाइल है, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। जितना ज़्यादा ये मतलब प्रेशर रिलीज करेगा कौन, ए पार्ट, आई मीन ए मॉलिक्यूल, उतना ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, इस सॉल्यूशन का। तो इसको हम बाद में बात करेंगे, इस बार टॉपिक को हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इस पे बात करते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। अब आपको पता है कि जब भी कोई क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म आता है उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे के यूज़ किए, यहाँ भी के यूज़ किए, ठीक। अब बात रहा कि यहाँ पे ये के क्या है, के निकालना है। तो चलिए के निकालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे के निकालना है, तो हम अभी क्या जाने, पी ए
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इंटू एक्स ए हुआ, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पी ए इक्वल टू के इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन यही ना होता है फार्मूला, ठीक। ये हो गया मोल फ्रैक्शन का, ये हो गया फार्मूला। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं क्या, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हालांकि एक्स बी नहीं बी सिंपल लिखेंगे, कितना हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, अगर बी 0 मतलब क्या एन बी 0 हो जाएगा। हाँ, अगर इसका मोल फ्रैक्शन है ही नहीं मतलब मोल ऑफ एन बी होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पी ए के इंटू एन ए अपॉन में एन ए हो जाएगा। तो कटे कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका ये तो क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू के। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन में क्या है, सिर्फ एन बी मतलब क्या है, सिर्फ ए पार्टिकल है, सिर्फ ए पार्टिकल है या सिर्फ ए मॉलिक्यूल है, तो उसमें जो प्रेशर था वो मेरा क्या था, पी नॉट ए था। क्या था, हम देख सकते हैं ये जो आपका सिर्फ प्योर लिक्विड ए था उसमें क्या था प्रेशर पी नॉट ए। यहाँ भी वही बोल रहा है कि अगर बी का एक भी पार्टिकल ना हो, मतलब क्या हो, सिर्फ ए का हो, ए का मतलब क्या हो, सिर्फ प्योर लिक्विड ए हो, तो उसमें जो हम प्रेशर लिए थे वो क्या लिए थे, वो हम लिए थे पी नॉट ए लिए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो के जो होगा किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो के पी नॉट ए कब होगा, जब मेरा कोई एक, जैसे कि हम बात करें दो, अगर यहाँ पे दो कंपोनेंट लिए तो किसी एक कंपोनेंट का क्या बोलते हैं मोल ना हो, मोल फ्रैक्शन उसका 0 हो, ठीक। तो उस समय के कितना हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा पी नॉट पी ए इक्वल टू, अब यहाँ पे डाल सकते हैं इसका वैल्यू, तो के इंटू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है ना, ये राइट। और उस तरह से पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो गया। ये हो गया आपका क्या, पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ क्या था आपका, पी टी जो था क्या था, पी ए प्लस पी बी। ध्यान रहे ये जो दिया ये डाल्टन दिया था, ये रोल्स नहीं दिया था, रोल्स हमको सिर्फ वो दिया था जो हम ये जो बात की है, सो ये वाला ये और ये दिया था। तो कितना हो जाएगा, पी टी इक्वल टू हो जाएगा, अभी आप डालते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे हो गया, अब ये एक फार्मूला बन गया, ठीक। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहला फार्मूला ये पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, दूसरा पी बी पी नॉट ए एक्स बी, और पी टी जो अभी बताइए ये वाला। तो एक ये फार्मूला, दूसरा ये, और तीसरा ये ध्यान रखना है, ठीक। इस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार। अब क्या हुआ, ये तो सही है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा, अब जो एग्जाम में आ रहा है इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, मतलब इस फार्मूला को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। अब उस पर क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ठीक। तो पहले उसको हम अपडेट करते हैं कि ये क्या होगा, ठीक ना। तो हम देख सकते हैं, हालांकि हार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं आसान है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। तो बोल सकते हैं कि एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी बोल सकते हैं, या एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स बी निकालना चाहे तो 1 माइनस एक्स ए। अब हम पीछे क्या पढ़े थे, पी टी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे जो एक्स बी है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस एक्स ए में। यहाँ पे डाल सकते हैं ना एक्स बी का वैल्यू 1 माइनस एक्स ए, कितना हो जाएगा पी टी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए, राइट। कितना हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब इसको एक साथ करके कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा पी नॉट
एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, ये हो गया पी टी। ठीक, इसका एक और फॉर्म बन सकता है। क्या बन सकता है? क्या यहाँ पे एक्स ए है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स ए है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन उसी के क्या प्योर प्रेशर में से क्या बोलते हैं, सेकेंड का जो प्रेशर उसका उसको क्या किए, माइनस किए, फिर उसी का प्रेशर ऐड किए। मतलब एक्स यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, और जिसका माइनस उसी को ऐड करे। तो अगर यहाँ पे हम एक्स भी लिखें तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे ये भी ऐड करेंगे। ठीक, तो ये कब होगा, ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये कब होगा? हालांकि एग्जाम में जो आ रहा है इसी से क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है, इसी पे क्वेश्चन, या कोई एक फॉर्मूला पकड़ सकते हैं आप, आपको बस याद रखना है, बस आपको ध्यान में रखना है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर जिसका मोल फ्रैक्शन उसका प्रेशर हम उसी के प्रेशर में से घटाएंगे नेक्स्ट वाले प्रेशर को, और जिसका घटाएंगे उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए, इस फॉर्मूला को, इसमें क्या है आपका एक्स बी, जो आपका पी नॉट बी जो है वो क्या होना चाहिए, पी नॉट ए से ग्रेटर। मतलब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जिसका प्रेशर बड़ा होगा ना, ठीक ना, उसको हम क्या मानेंगे, उसमें से घटाएंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे सिंपल बात। ठीक, जिसमें से जो प्रेशर बड़ा होगा उसमें से हम घटाएंगे छोटे वाले को, जो घटाएंगे वही ऐड करेंगे, और जो बड़ा होगा उसका क्या लेना, उसका क्या लेना हमको, मोल फ्रैक्शन। तो ये आसान सा टर्म था, आपको ये ध्यान रखना है। इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है और आ भी रहा है। ठीक, और अगर आप इससे बनाते हैं क्वेश्चन को, इससे बनाते क्वेश्चन को, तो काफ़ी लेंदी जाएगा। बनता तो इससे भी है, इससे बनता भी है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो काफ़ी आसानी से बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन में बात कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, एक क्वेश्चन बात करते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg and 415 mmHg. ठीक, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CaCl2 एट 298 केल्विन। क्या बोल रहा है मेरा, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या पूछा है, पी टोटल पूछा है। क्या पूछा है, पी टोटल पूछा है। तो अभी हम क्या पढ़े थे फॉर्मूला, अगर हम लेते हैं एक्स ए लेते हैं, क्या लेते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले बात करते हैं कितना दिया हुआ प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ CaCl3 यानी ये कितना दिया हुआ, मतलब ये आपका पी नॉट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पी नॉट, ये आपका पी नॉट बी दिया हुआ है। ठीक, इसको मान लेते हैं किसका है, ये आपका पहले किसका है, CaCl3 का है। तो पी नॉट CaCl3 का क्या दिया हुआ, 200 mmHg, और आपका पी नॉट जो आपका क्या है, CH2 और Cl2, ये कितना दिया हुआ आपका, ये आपका दिया हुआ है 405 mmHg। ये हो गया। आपको हम पे क्या पढ़ा है फॉर्मूला अभी, एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू प्लस पी नॉट बी। जो बड़ा होगा उसको पी नॉट ए मानेंगे। इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है। ठीक, और इसी का हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो पहले इसका मोल निकालते हैं, इसका मोल कितना होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CaCl2। ठीक, तो ये इसका कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये 40 ग्राम ऑफ CaCl2। तो ये किसका, इसका मोल निकालेंगे तो n कितना होगा, CH2Cl2 का 40 ग्राम, और उसका कितना निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, हम जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 ग्राम पर मोल। कितना डिवाइड करेंगे तो 0.47 आ जाएगा। अगर इसका हम बात करें तो इसका यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक ना, इसका कितना हो जाएगा, NCHCl3 कितना हो जाएगा आपका 25.5 ग्राम, और CHCl3 है, तो आप लोगों को निकालने आता ही है मोलिकुलर वेट, तो निकाल सकते हैं ना, 119.5, तो कितना हो जाएगा 0.213।
ठीक। अब हमको क्या क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा एक्स ए एन, मतलब अगर हम बात करें ये, हाँ ये क्यों ले रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पे पी नॉट ए किसको लेंगे, हम किसको लेंगे, बड़े वाले को, तो पता चल रहा है ना, इसको बड़ा, ये बड़ा है, बड़ा ये वाला है, इसको लेंगे तो इसी का हम क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ए का, तो ए का। तो हम बात करें एक्स CH2Cl2, तो क्या हो जाएगा NCH2Cl2 बाई NCH2Cl2 अपॉन प्लस, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा आपका N किसका CHCl3 कितना हो जाएगा 0.47 अपॉन में 0.47 प्लस 0.213। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा, सॉल्व करने पर 0.688। ठीक, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप डालना है। तो आप देख सकते हैं, तो PT जो हो जाएगा x से 0.688 इंटू P405 माइनस 200 प्लस 200। ठीक, तो इसको जो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 0.688 इंटू कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा ना, हाँ 185 प्लस 200। ठीक ना, तो आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना, ये तो सॉल्व करने आता ही होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, इसका आंसर आ गया, यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक, कैलकुलेशन का टाइम निकल जाएगा, अब काफ़ी वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो वो सही नहीं रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला था, क्या PT इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। कितना हो जाएगा सर, इससे नहीं बन सकता है क्या, तो इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, लेकिन इसमें आपको क्या निकालना था, XA निकालना होगा, XB निकालना होगा, हालांकि सब निकल भी जाता। ठीक, निकालना होगा, फिर इसको इंटू करना होता, फिर इसको इंटू कर तब जोड़ना होता, ये काफ़ी लेंदी हो जाता, काफ़ी लेंदी। इसमें क्या था, हम P नॉट A P नॉट B यूज किए और एक मोल फ्रैक्शन ये निकाली। हालांकि ये फॉर्मूला आपको काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, आपके आने वाले क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन काफ़ी बन जाएगा। ठीक, इस पर एक IIT का क्वेश्चन पूछा हुआ जो हम आपको बताते हैं, ये है क्या, P टोटल, क्या आपका P टोटल, तो P टोटल दिया हुआ इस तरह से बोल रहा है। ठीक, अब देख सकते हैं, अभी बताते हैं आपको फॉर्मूला क्या बताते हैं, P जो होगा P टोटल क्या था आपका, P नॉट P क्या आपका XA और 100 सॉरी P नॉट A माइनस PA प्लस P नॉट, सॉरी यहाँ पे B होगा, P नॉट B। अब यहाँ पे क्या XA मॉलिक्यूल, ठीक ना, अब यहाँ पे X भी है, तो इससे हमको सिर्फ कंपेरिजन करने आना चाहिए। तो किस में मोल फ्रैक्शन लगा, इसमें मोल फ्रैक्शन लगा हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PT सिर्फ कंपेरिजन है इसमें और कुछ नहीं है। कितना हो जाएगा 60 XB प्लस 100। राइट, इसमें क्या पूछा था आपका, बेंजीन है, टोल्यूइन है, और XB जो है आपका क्या है, बोल रहा है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन है। ठीक, और यहाँ पे फाइन क्या निकालना था, P नॉट B और P नॉट TT मीन्स बोले तो टोल्यूइन का प्योर प्रेशर और यहाँ पे बेंजीन का प्योर प्रेशर। तो आपको बस यही क्या करना था, कंपेरिजन करने आना चाहिए था, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था, ये आपका आंसर आ जाता आराम से। तो ये हो जाए आपका P नॉट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके जगह पर कितना दिया, इसके जगह पर ये वैल्यू है XA, हालांकि यहाँ पे बेंजीन का है, AB मत को इसको मानना है, ये हम जनरल केस लिए थे लिक्विड A और लिक्विड B का, यहाँ पे बेंजीन और टोल्यूइन बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा, बोल सकते हैं P नॉट A माइनस P नॉट B कितना दिया हुआ है 60, और आपका P नॉट B जो है वो कितना दिया हुआ है 100। तो P नॉट जो आपका B है वो कितना है 100, तो कितना हो जाएगा P नॉट A निकालना होगा, तो 100 इक्वल टू 60, तो P नॉट A कितना हो जाएगा आपका 160 mmHg। तो P नॉट B कितना आएगा ये, अब P नॉट A कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। इसका ग्राफ, तो इस पर हम 2 क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन उधर फर्स्ट, ये सेकेंड। इसका बात करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आप देख सकते हैं, यहीं पे देख सकते हैं ग्राफ के लिए क्या आता है, PT इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे
अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक्स बी जीरो है, क्या है एक्स बी जीरो, एक्स बी जीरो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान होना चाहिए, पी ए पी नॉट ए एक्स ए और पी बी पी नॉट बी एक्स बी, राइट। तो यहाँ पे एक्स ए कितना हो जाएगा 1, अब मान लेते हैं एक्स बी जीरो एक्स 1, तो जब ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट जीरो, तो पी टी क्या पी नॉट ए एक्स ए मतलब ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, ठीक। और इसी तरह से अगर हम बात करें इसका, एक्स है यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स भी 1 हो जाएगा। बस आपको मानना था ये, हालांकि ये हार्ड भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका किसका है प्रेशर, ये वाला प्रेशर एक्स बी इक्वल टू जीरो और एक्स ए इक्वल टू क्या है जीरो, एक्स ए 1 मतलब क्या बात कर रहा है पी ए हो गया, यहाँ पे एक्स मतलब क्या बात कर रहा है पी बी बात कर रहा है, ठीक। और यहाँ से ये जो ये मिलेगा, ये वाला ये जो मिलेगा ये आपका हो जाएगा पी टोटल मतलब पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, राइट। तो ये आपका इसका ग्राफ हो सकता है। ये जो वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यह एक्स ए, तो मैक्सिमम कितना होगा, एक्स से अगर 1 होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर एक्स ए 1 यहाँ पे डालिए, एक्स ए 1 और ये प्लस जीरो, तो क्या जाएगा पी टी कितना हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू 1 और प्लस जीरो, पी नॉट ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा पी नॉट ए, यहाँ पे एक्स ए 1 तो पी नॉट ए हो जाएगा, यहाँ पे अगर एक्स बी 1 तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ रहा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो रहा है इसमें, ठीक है ना, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि 11 का जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट का, मोलारिटी, नॉर्मलिटी और भी है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सब जितना कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम एक वीडियो बना देंगे, 1 या 2 बनेगा, हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।